ब्रजेंद्र नंदनांग्री युगल ध्यानावधानार्थियों, समस्त माताओं बहनों भगवत भक्तों को, समस्त सज्जनों को श्री राधे राधे नमस्कार। आज की प्रश्न श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। विवेक पांडे जी हैं, वे पूछते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अब मैं प्रभु का होना चाहता हूँ, क्या प्रभु मुझे अपनाएंगे? क्या मेरे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा? प्रभु के शरणागत होने पर यदि मैं प्रभु के शरणागत हो जाऊं, उनका कहने का अर्थ ये है, तो क्या मेरे पापों का नाश हो जाएगा? क्या मुझे प्रभु अपनाएंगे? मार्गदर्शन कीजिए। तो विवेक पांडे जी, इस पर यद्यपि हम पूर्व कई सज्जनों माताओं के, कुछ बहनों के प्रश्न भी आए थे, आप जाकर देख सकते हैं, किंतु फिर भी आपके लिए संक्षेप में बोल रहे हैं। आप पिछली प्रवचनों को खंगाल टटोल सकते हैं, देख सकते हैं, उन पर एक बार दृष्टिपात कीजिए। फिर भी बोल देंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। देखिए, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, तो ये आपकी दीनता का परिचायक है, दीनता का सूचक है, और ये होना ही चाहिए। जाने ते छीजहि कछु पापी, और हैं सबके लखी बिरलन पाए। सबके हैं ये दोष, मानवीय गुण, मानसिक दुर्गुण, ये सब होते हैं, किंतु कोई विरला ही देख पाता है कि मेरे में अमुक अमुक दुर्गुण है, और वही अपना सही इलाज कराने के लिए जा पाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने यदि अपने छिद्रान्वेषण स्वयं में किए कि मैंने बहुत पाप किए हैं, ठीक, तो वो अब आपका समाधान बताएं, ध्यान से सुनिए। ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसने पाप ना किया हो, सब ने पाप किए हैं। विश्वामित्र हो, रत्नाकर डाकू बन गए, अपने चरित्र से, अपने ब्राह्मणत्व से, मनुष्यता से सबसे भ्रष्ट हो गए। तिलांजलि दे दी हो, कोई साध बाकी न रखी हो पाप करने की। ऐसे रत्नाकर बने हुए महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, जिनके आश्रम में भगवती जनक नंदिनी पराम्बा सीता जी संतान उत्पत्ति करती हैं, जिनके आश्रम को सुशोभित करती हैं, वहाँ रहकर धन्य करती हैं, जहाँ संरक्षण प्राप्त हो रहा है परम पतिव्रता महासती सीता जी को, और परम प्रभु स्वयं भगवान राघवेंद्र सरकार के सामने खड़े होकर उत्तरकांड वाल्मीकि अपनी ही कृत रामायण में कहने का साहस कर पाते हैं, और सारी सभा के सामने, उस सभा में देवता भी आए थे, सब के सामने यह बात कहते हैं कि यदि मैंने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो, यदि मैं मन वचन कर्म से पवित्र हूँ, यदि सीता पवित्र है, तो मेरी सारी बातें सत्य हों, यदि मैं प्रचेता का पुत्र हूँ, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी उन्होंने प्रतिज्ञाएं, शपथ उठाई हैं। प्रभु के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। प्रभु का वर्चस्व, उनका प्रभाव, उनका महात्म्य ज्ञान उनको है, तो ऐसे बन गए। भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू, उल्टा जाप कर करके शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए, बड़े बड़े पापात्मा। और गाधि तनय, गाधि नंदन महाराज गाधि के पुत्र विश्वामित्र, 10 पुत्र वशिष्ठ महर्षि के, ये सूर्यवंश के गुरु रह चुके हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, आपको पता है, श्री राम जी के भी गुरु होने का इनको सौभाग्य प्रभु ने दिया, तो ये सूर्य कुल के गुरु हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो इनके 10 पुत्रों की हत्या करने के लिए भयानक फरसा एक कुल्हाड़ी लेकर आश्रम के बाहर खड़े हो गए। एक नंदिनी करके गौ थी उनके पास, उसके चलते, इनके किसी दिन कथा रखेंगे तो आप ये इतना भी संक्षेप में समझ लीजिए, उनकी हत्या के लिए उस गौ के संदर्भ में इनको इतना बैर हो गया उनसे, डाह महर्षि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से। इन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी, राज्य इत्यादि छोड़ दिया, 100 लड़कों के पिता थे, अपनी रूपवती नारियां थी, पत्नियां थीं, साम्राज्य श्री सबको छोड़ दिया। तो ऐसे भी घोर पापात्मा उस समय थे। जब भगवत प्राप्ति हुई तब सब शांत हो गए। अजामिल एक उदाहरण जिसने टॉप किया पाप में, तो ऐसे ना जाने कितने हुए हैं। किंतु अब अगले प्रश्न का उत्तर, अब मैं प्रभु का होना चाहता हूँ, आप क्या होना चाहेंगे? प्रभु के तो आप बने बनाए हैं, आपकी हिम्मत नहीं कि आप प्रभु के हो जाएं। वो कैसे? अरे ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्जुन, ये प्रत्येक जीव मात्र मेरा ही अंश है। तब फिर आप जब उनके अंश हैं तो आप उनके कैसे बनेंगे, जब पहले से ही हैं? नित्य सिद्ध ये संबंध है।
रामायण भी कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है। ब्रह्म सूत्र वेदांत भी कहता है अंशो नाना व्यपदेशात। तो यथा अग्नेः क्षुद्राः विस्फुल्लिंगाः विच्चरन्ति एवमेवास्मादात्मनं व्युच्चरन्ति। छांदोग्योपनिषद सब कह रहे हैं। स्वकृतपुरेष्वमीश बहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंशकृतम दासभूतो हरेरैव नान्यस्यैव कदाचन। वेद कह रहा है। ये पिछला वाला श्लोक भागवत जी का था। दशम स्कंद का 87वां अध्याय वेद स्तुति कर रहे हैं। तो समझ गए आप। सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि ईश्वर का अंश है ये जीव। तो आप तो उनके पहले से ही हैं। ठीक है, मायाबद्ध होने के कारण, भगवत विमुखता के कारण भगवान से सदा पीठ किए रहे, विमुख रहे, अपना स्वरूप भुला दिया, अपने आप को हाड़ मास का, संसारी, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण बालक वृद्ध, चतुर्थाश्रमी वर्णाश्रमी, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र मान लिया इत्यादि। तो ये सब उपाधि, ये सब तो शरीर में होता है। आत्मा का कोई, ये इसकी कोई उपाधि कुछ भी नहीं होता। ये भगवान का सीधा सीधा डायरेक्ट संबंध है। इसी नित्य स्वरूप को, नित्य संबंध की विस्मृति हो गई, इसको भुला दिया, माया ने इसको पकड़ लिया, इसका स्वरूप विस्मृत हो गया। तब ये 84 लाख में भटकने लगा। किंतु संबंध विच्छेद नहीं हुआ, नहीं हो सकता। समझ गए। तो प्रभु के तो आप बने बनाए हैं। पाप सबने किए हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। क्या प्रभु मुझे अपनाएंगे? क्या मेरे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा प्रभु के शरणागत होने से? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सुंदरकांड, गोस्वामी जी की रामायण। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, अभी हमने पहले कहा ना वेद के अनुसार, जीव भगवत विमुख है, पीठ किए हुए है भगवान की ओर, देख नहीं रहा। भगवान इसे देख रहे हैं। यह अपने कर्म फलों का भोग कर रहा है, अच्छा बुरा मिश्रित, सात्विक राजस तामस। भगवान से पीठ किए हुए है और भगवान कर्मों को नोट किए जा रहे हैं। भगवान के सम्मुख होगा। जुष्टम यदा पश्यत्यन्नमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। श्वेताश्वतर उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, दोनों में यह मंत्र है। इसका अर्थ ये कि जीव भगवत बहिर्मुख है, भगवत विमुख है, पीठ किए हुए है, भगवान की ओर देख नहीं रहा। यदि यह घूम जाए, सरेंडर कर दे, टर्न अबाउट हो जाए, तो बस तुरंत यह आनंद प्राप्ति कर लेगा, आनंदमय हो जाएगा। ठीक। तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। राघवेंद्र सरकार भी रामायण में यही बात कह रहे हैं कि जब मेरे सन्मुख मेरा यह जीवात्मा, मेरा अंश हो जाता है, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। यहाँ कोटि शब्द का अर्थ आप करोड़ से मत लीजिएगा। भगवान के कहने का अर्थ है अनंत अनंत जन्मों के पाप कर्मों की राशि राशि जलाकर ध्वस्त कर दूंगा, अशेष रूप से उसकी राख भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा अपना लेता हूँ उसको मैं। उसके प्रारब्ध संचित क्रियमाण, ये 3 प्रकार के त्रिकर्म सब नाश कर देता हूँ मैं, और उसे अपनाकर सदा सदा के लिए अपने गोलोक में ले जाता हूँ, साकेत धाम में, वैकुंठ में ले जाता हूँ। जलम भित्वा यथा पद्मम नरकादुद्धराम्य हम। गीता। जैसे जल को भेदन करके कमल बाहर आ जाता है, वैसे ही इस भवसागर से बाहर निकालकर उस जीवात्मा रूपी कमल को अपने लोक में मैं ले जाता हूँ, नरक से उद्धार कर देता हूँ उसका। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो शरणागत होकर राधे राधे कीजिए, भजन कीजिए, भगवान के, राधा रानी के, ठाकुर जी के अभय चरणारविंदों के छत्र छाया में शरणापन्न होकर उनका भजन कीजिए, नवविधा भक्ति अंगयाजन कीजिए। ये मत सोचिए कि पाप हो गया, पाप हो गया, पाप। अरे वो तो नेचुरलिटी है। जब भगवत बहिर्मुखता बता दी आपको, और भगवत विमुखता ही, माया के अंडर में होना ही सारे पाप का मूल है। तो जिस कारण से जो रोग हुआ हो, उस कारण को समाप्त कर दीजिए। जिस कारण से रोग हुआ हो, शुगर बहुत है, बढ़ा हुआ है शरीर में, 300 350 पार कर गया, डॉक्टर ने कह दिया ज़रा सा भी जख्म है, अब ये भरेगा नहीं क्योंकि शुगर बहुत बढ़ी हुई है, शुगर लेवल, ब्लड शुगर बढ़ चुका है, हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। तो आपको बहुत सारे कुपथ्य सेवन करने से मना किया जाता है। पथ्य सेवन के लिए कहा जाता है कि आप अब परहेज़ कीजिए, अवॉइडेबल चीज़ों को अवॉइड कीजिए,
इनको नहीं लेना है, मीठा शक्कर इत्यादि, आलू नहीं लेना, आपको स्टार्च नहीं लेना, चावल भी नहीं लेना, रोटी 2 की भूख हो तो 1 ही खाओ, करेला ज़्यादा खाओ, इत्यादि इत्यादि। हाँ, तो बस जिस कारण रोग है, तो माया का रोग, भगवत बहिर्मुखता रूपी रोग जो है, उसका उपचार भगवत सम्मुखता, तो माया चली जाएगी। हो गया आपका मार्गदर्शन। अगला प्रश्न लेते हैं। राणा साहिल करके हैं, मैं अभी 17 साल का हूं और 1 साल पहले सारे मित्रों ने मुझसे बात करना छोड़ दिया था, सब छूट गया, पर मैंने कृष्ण को अपना भाई बंध मान लिया था। तब से हर दूसरे दिन पड़ोसी और घर वाले ताना मारते रहते हैं, घर वाले भी मांसाहार करते हैं। तब से एकांत में घर की छत पर भाव विभोर होकर अपने भाई बंध अर्थात श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वे आ जाएं। क्या वे मेरी विनती सुनते होंगे? राणा साहिल जी, होपलेस मत होइए, ना उम्मीद मत होइए। 17 वर्ष की आयु ये युवानी की आयु होती है, ये आपकी कुमार अवस्था है। धन्य है यह जवानी जो भगवान के चरण शरणापन्न हो गई, वही जीवन जीवन है, वही जवानी जवानी है जो प्रभु में लग गई। अन्यथा खाट की बान उनकी जो पाइयाँ हैं उनसे एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर प्राण तोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं। बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, 80-90 वर्ष के हो जाते हैं, किंतु जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कही आवत नाही। किंतु आपके हृदय में प्रभु के प्रति ऐसा संबंध है, ऐसा भाव है, आपको हम नमस्कार करते हैं। ऐसे रत्न आते कहाँ से हमें ये समझ में नहीं आता, किंतु हमारी नीति कहती है बहुरत्ना वसुंधरा, ये वसुंधरा, ये पृथ्वी जो है बहुत से रत्नों वाली है। इसलिए आप जैसे भक्त आते हैं तो हमारा हृदय प्रसन्न होता है, जी का तप्त मिट जाता है, छाती की जलन मिट जाती है। किंतु जब बाहर देखते हैं भगवत विमुख जीवों को तो कुम्हार के आंवे की तरह नरक की भांति छाती सुलगने लगती है। आपको नमस्कार है, किंतु अच्छी बात है, भगवान को श्री कृष्ण भाई बंधु मान लिया। हमारा वेद कहता है माता भ्राता सुहृद गति, सुबाल श्रुति कहती है वो माता है, भाई है, भ्राता धाता पितामह, सुहृद गति वो सुहृद है, सबका भला चाहने वाले हैं प्रभु। और गति है सबकी, अंत में जिनमें सब लीन हो जाएंगे उन परम प्रभु में, इसीलिए उनको गति कहा। गीता भी कहती है गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम, ये भी कह रही है। तो भगवान से सारे संबंध हैं आपके। आपने भाई बंधु मान लिया, बहुत अच्छी बात है। आप भाव विभोर होकर छत पर जाकर प्रभु से पुकारते हैं, उनको आर्त पुकार करते हैं। क्या वे मेरी प्रार्थना सुनते होंगे? चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी ईश्वर सुनता है। क्योंकि यह आत्मनि तिष्ठति, वो आत्मा में बैठा है, वेद कह रहा है। मुंडकोपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद। फिर कहा एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, श्वेताश्वतर उपनिषद। फिर वेद बोला द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। एक वृक्ष है, उसकी 2 शाखाएं हैं, उस पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी केवल कर्म का करता है और फल भोगता है, दूसरा पक्षी केवल साक्षी भाव से उसको देखता है। तो जो देखता है और नोट करता है वह तो ईश्वर है, और एक जो करता है और फल भोगता है उस वृक्ष में आए हुए कर्म फल, वह है यह जीव यानी भोक्ता जीव। एक है प्रेरक जीव यानी ब्रह्म यानी भगवान। तो वह सब में है, सबके भीतर है, सबके बाहर है। गीता भी कहती है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो सभी कहते हैं कि भगवान इस जीवात्मा के भीतर निवास करता है। निहितोस्य जंतोः तमक्रतुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमीशम, श्वेताश्वतर उपनिषद। नारद पारिव्राजको उपनिषद, सब में ये मंत्र है। तो भगवान भीतर हैं। आप मुंह से कुछ भी फरियाद मत कीजिए, कोई टेर मत लगाइए, कोई पुकार मत कीजिए, कुछ मत पुकारिए प्रभु को।
भीतर ही भीतर आपकी आत्मा यदि रोती है प्रभु के विरह में, छटपटाकर आकुल व्याकुल होकर प्रभु के अदर्शन में, उनकी दर्शन की व्याकुलता लेकर यदि आप प्यासी आत्मा किसी भी प्राणी मात्र की, केवल आप ही की नहीं, जिस किसी भी प्राणी की, वो चाहे गूंगा हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, आप तो अपनी बात कर रहे हैं, आप तो छत पर जाकर प्रभु से प्रार्थना तो कर सकते हैं, किंतु देखिए ये जो मुर्गे मुर्गी, तमाम बकरे भैंसे इत्यादि गौएं, ये काट दिए जाते हैं, मृत्यु के घाट उतार दिए जाते हैं अपनी क्षणिक रसनेंद्रिय की पूर्ति, अपना पेट भरने के लिए अभागों के द्वारा, इन कसाईयों जल्लादों के द्वारा। तो वे मुख से बोल नहीं पाते, वे निरीह मूक प्राणी यदि मरते हैं तो उनकी आह इस धरती के फर्श से गगन मंडल का भेदन करके अर्श तक जाती है और ईश्वर की चौखट उसका द्वार खटखटाती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ परमात्मा, हमारी रक्षा तो नहीं हो सकी, हमने किसी जन्म का पाप भोगा, किंतु क्या हम ऐसे ही मारे काटे और सताए जाते रहेंगे? तो प्रभु की आत्मा वहाँ पर करुण क्रंदन कर उठती है और भगवान खिसिया जाते हैं, क्योंकि प्राणी मात्र जीव मात्र ईश्वर की संतान है और किसी भी संतान की हत्या दूसरी संतान के द्वारा उस परम पिता के लिए असह्य है, इसलिए समझे रहिए। तो वे तो बोल भी नहीं सकते, उसको स्वर्ण व्यंजन वैखरी इत्यादि का, परापश्यंती मध्यमा वैखरी का ज्ञान ही नहीं है, 5 प्रकार की भाषा का, वह तो मूक है। यदि गले पर खंडा रखकर चला दिया गया, उसके हाथ पांव पेट इत्यादि काट और फाड़ चीर दिए गए, तो वह तो उसकी नियति है, उसका भाग्य है, वह तो कर्मफल भोग कर बेचारा आंखें उलट गई उसकी और मारा गया, मरते मरते भी दूसरों का पेट भर गया, उधर पूर्ति कर गया, दूसरों को स्वाद दे गया, किंतु उसको बोलना नहीं आता था, किंतु उसकी आत्मा कुछ ना कुछ बोलती है जो कि आप नहीं सुन पाते, ईश्वर सुन लेता है क्योंकि भीतर बैठा है। तो भगवान सबकी जानता है, सबकी सुनता है। अब आपकी बात पर यदि आए, क्या मेरी विनती सुनते होंगे? तो हमने उदाहरण दे ही दिया, वे आपको अवश्य अपनाएंगे और हम आशा करते हैं और आपके लिए मंगल कामना है, किंतु आपको एक आदेश मान लीजिए, हमें अपने से आयु में बड़ा मानकर, आप हमारे लिए पुत्र समान हैं, क्योंकि आपकी आयु 17 वर्ष है, हम आपसे आयु में बहुत अधिक हैं, आपको हमें देखकर भले ही ना लगता हो, किंतु हम आपसे आयु में बहुत अधिक हैं, तो आप हमारे पुत्र समान हुए। शिष्य मान लीजिए, चाहे कोई भी बड़ा मानकर आप हमारी आज्ञा मान लीजिए, या फिर भगवान के जन हैं, आपके भीतर भी भगवान हैं, प्रभु हैं, तो हम आपसे विनती कर सकते हैं या आपको परामर्श दें, चाहे सलाह दें। आपके हित चिंतक होने के नाते भी आपको हम अच्छी ही बात कहेंगे कि जिस मार्ग पर आ गए हैं यहाँ से हटकर कहीं मत जाइएगा, पड़े रहिए प्रियालाल के चरणों में और अवश्य विश्वास मानिए कि आपके लिए प्रभु की कृपा के द्वार अवश्य खुलेंगे। इसी प्रकार लगे रहिए, भजन कीजिए, नाम जप कीजिए, डट कर लगे रहिए, यहाँ से पीछे मत हटिए, ठीक। और कभी भी आपको हमारी कसम है, कभी भी इन घर वालों के उलाहने व्यंग्य बाणों से आहत आपका जर्जरित हृदय हो जाए और आप दुखी होकर कहीं कोई गलत कदम उठा ले, आत्मघात कर लें, ये सब बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा घोर कुत्सित योनियों में चले जाएंगे। ये मनुष्य शरीर मिला है, फिर नहीं मिलता बार बार, इस अवसर को मत गंवाइए और चूकिए मत। भगवत प्राप्ति के लिए आगे अदम्य उत्साह लेकर बढ़िए और पा लीजिए प्रभु को, क्योंकि प्रभु ने अपना ये कृपा करके ही, अनुग्रह करके, कृपा परवश होकर ही आपको यह मानव तन प्रदान किया है। किसी भी स्थिति में मत मरिएगा। अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगे कि मुझसे नीचे ऐसे भी रह रहे हैं जो घोर कष्ट में हैं, तब गलत कदम नहीं उठाएंगे। आशा करते हैं कि आपको संबल मिला होगा। अगला प्रश्न लेते हैं स्वीटी मिश्रा जी का। मेरी दीदी का पहले राधे श्याम में बहुत मन लगता था, बहुत भाव थे उनके अंदर उनके लिए, और उनके लिए रोती थी, मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, पर कुछ महीनों से ये ख़त्म हो गया है। पहले जैसा भाव नहीं बन पा रहा, मन जलता है, राजी नहीं हो पा रहा भजन के लिए। तो क्यों हो रहा है ऐसा? उनके साथ कोई गलती हुई है या भगवान उनसे नाराज़ हो गए हैं? प्लीज़ बताइए। देखिए, अभी कोई भाव अटैचमेंट इत्यादि कुछ नहीं बना। आपने हमसे प्रश्न किया है तो हमारे शब्द थोड़े तीखे होते हैं स्वीटी जी। हमारे द्वारा दिए गए उत्तरों में अथवा हमारे शब्दों में कुछ आँच अवश्य होती है, किंतु हम किसी के बुरे नहीं हैं। हमारे लिए सब प्रभु के भक्त हैं, आप सभी प्रेमी हैं।
किंतु हम अपने शब्दों को चबाए हुए बिना बोलते हैं। विकृत करके पेश करना हमारी आदत नहीं है, किंतु हमें बुरा और कड़वा, तीखा बोलना, रूखा बोलना, इसका व्यसन नहीं है, इसका रोग भी नहीं है हमें। किंतु हम भी यदि आपको मीठी मीठी बातों से बरगलाने लगेंगे तो फिर हमारा ये जो मुहिम हमने छेड़ी है, जो मिशन है, जो घर घर भगवत भक्ति का प्रचार हो, सभी भगवत विमुख जो जीव हैं प्रभु की शरण में जाएं, यह फिर बेकार विफल निरस्त हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ शब्दों को आप बुरा मत मानिएगा, किंतु यह सही बात कह रहे हैं। अभी कोई आपका भाव इत्यादि नहीं बना, ना आपकी दीदी का ना आपका। अन्य अन्य भक्त भी जो हैं अपने आप को सोचते हैं कि मेरा बड़ा भाव बनने लगा है। ऐसा कुछ नहीं होता, इसको भाव इत्यादि नहीं कहते। अभी कुछ दिनों पूर्व की बात है, संभव है 8-10 दिन पूर्व का, किन्हीं ने प्रश्न किया था। तो जब हमने उनका उत्तर दिया तो उन्होंने, बच्चे बता रहे थे, विद्यार्थी लोग, कि उन्होंने कहा मैं भाव भक्ति पर हूँ। उनको ये पता ही नहीं है कि भाव भक्ति पर यदि वे पहुंच जाते तो ना तो वे हमसे प्रश्न करने की स्थिति में होते, और प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के उपरांत ये उत्तर देने की उनकी हिम्मत ना होती, साहस ना होता, ये उद्दंडता ना करते वे। क्योंकि भाव भक्ति किसे कहते हैं ये सुनेंगे आप तो हिल जाएंगे आप। भाव भक्ति पर अभी कहाँ पहुँच गए आप? तो हम सुनकर मुस्कुरा कर रह गए, हमने कुछ बोला नहीं और आवश्यक भी नहीं समझते। आपने प्रश्न किया है तो आपको बता रहे हैं। अभी कोई भाव और अटैचमेंट नहीं है। भाव तो आप समझ गए, किंतु अटैचमेंट का अर्थ होता है आसक्ति। अब आगे चलिए, तो ये सब कुछ नहीं माना जाएगा, ना तो भाव है और ना आसक्ति है। ये सब आने पर ध्यान दीजिए, भाव और आसक्ति आने पर आपको पता नहीं है कि होता क्या है। होश खराब हो जाएंगे आपके, हिल जाएंगे आप। भाव किसे कहते हैं और अटैचमेंट आसक्ति दशा में क्या होता है। अभी हमने 2-3 प्रवचनों में सिर्फ कुछ नाम मात्र का आभास मात्र दिया है कि 8 सोपानों को पार करके 8 सोपानों के नाम मात्र गिनाए थे, केवल नाम भर दिए थे 8 सोपानों के। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया इत्यादि। और 9वें सोपान पर चलकर प्रेम प्राप्ति होती है भाव भक्ति पर पहुंचकर, जब पागल सरीखा हो जाता है भक्त, अपनी मनोव्यथा कहने की स्थिति में नहीं होता, वहाँ तो वह मूर्छित होकर गिरता है। उसको सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है। कौन किसको देखे, सुने, सूंघे, स्पर्श करे, चखे और कौन किससे बात करे। यहाँ वे कह रहे हैं कि हमको भाव भक्ति मिल गई है। कोई महापुरुष ऐसा नहीं कहते जिनको भगवत प्राप्ति हो गई है। और इनको देखिए कैसी हिमाकत और गुस्ताखी करते हैं। तो डिटेल नहीं किया हमने बस। और अभी उनको, बच्चों और अन्य सत्संगियों विद्यार्थियों को तो हमने कई बार समझाया है, दिमाग घूम जाएगा आपका भाव और आसक्ति सुनकर कि होता क्या है। देखिए ये जो हो रहा है ना, उनको, आपकी दीदी को जो हो रहा है, और भी अन्य जो माताएं, बहनें, भाई हैं, जो भी सज्जन हैं, भगवत भक्त हैं, वे भी सुन लें। यदि उनके साथ भी ऐसा होता है तो वे मिलाते जाएं। हम उनको एक स्केल दे रहे हैं, एक पैमाना दे रहे हैं, इसी से नापते चलिए। आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी कक्षा में हैं भक्ति में। ठीक है, बताइए। 2 ही कारण हो सकते हैं। नंबर 1, नामापराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, जीव अपराध। इसको हम 1 नंबर देकर बोल रहे हैं। इन सब को 1 नंबर में रखिए, किंतु ये इतना सारा है। दूसरे नंबर पर है असंयमित दिनचर्या आपकी, जो कि साधक मात्र करता ही करता है। कोई भी सदकर नहीं रहता, कोई भी भजन का निबाह नहीं करता। भजन यत्किंचित थोड़ा बहुत गुरु डांट फटकार लगाए या खुद ही सही करे अपने आप को विवेक बुद्धि का आश्रय लेकर, तो उसको बिगाड़कर चौपट कर लेते हैं। जानबूझकर देख रहे हैं कि हमने भजन किया, फिर हम सत्यानाश मार रहे हैं। वस्त्र को धोया, फिर से कीचड़ में, गंदगी में डाला, कोई दाग लगा बैठे, ऐसे करते हैं। और मनमाना खाना, मनमाना सोना, असंयमितता यानी नियमित ना रहना। तो असंयमित दिनचर्या, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना करना यानी कि, और लगातार भजन ना करना, प्रमाद करना। प्रमाद क्या होता है? जो करना चाहिए वो ना करना, जो नहीं करना चाहिए वो हठपूर्वक करना। यानी लेजीनेस, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। ये क्या होता है? आज का काम कल पर टालना। कल हो गया, आज कीजिए, आपने कहा था कल करेंगे, तो अब ठीक है कर लेंगे, कहाँ जल्दी है भगवत प्राप्ति
की आवश्यकता क्या है, अभी तो चल रही है, कोई बात नहीं, भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं और हमें भी कौन सा मरना है, अभी तो 25-30 साल हम जिएंगे पक्का, ऐसे टालता रहता है। तो इसको दीर्घ सूत्रता कहते हैं। एक होता है काल तुष्टि, यानी जब समय आएगा तो सब हो जाएगा, भगवान अपने आप करा लेंगे, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता इत्यादि कहकर बात बनाकर वहाँ से और चंपत हो जाता है। एक होता है नियमाक्षमा, आज नियम कर लिया कल नहीं किया, आज 64 माला कर ली कल उसने और कम कर दी, फिर उसने 5 ही की, किसी दिन 1 भी नहीं की, मक्कारी कर गया, घूमता फिरा, मूवी देखने चला गया, यार दोस्तों के संग चला गया। घर की गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो वे पड़ोसन के पास बैठ गई, व्लॉग्स देखने लगी, फ़ोन चलाने लगी, अन्य अन्य कार्य लल्लो चप्पो में लग गई। हाँ, तो नियम छोड़ दिया कि कोई बात नहीं कर लेंगे, इसको कहते हैं नियमाक्षमा। तरंग रंगिणी पूर्ण भजन, यानी कि ऐसे ऐसे जो दोषों से युक्त भजन आप कर रहे होते हैं। एक होता है विषय संगरा, यानी विषयों के साथ संग्राम, कभी काम उठा, कभी क्रोध उठा, कभी लोभ है, ये आकर सताते रहते हैं, परास्त होता रहता है, फिर कसम खाता है अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगी, हैं, और फिर से कर बैठता है। तो विषयों के साथ संग्राम कर रहा होता है, लड़ाई चल रही होती है उसका युद्ध हो रहा होता है, मानसिक जगत में द्वंद्व चल रहा होता है, मन ही मन, इसको कहते हैं विषय संगरा। डिटेल इन सब पर अलग अलग किसी दिन हम कर देंगे, बहुत अधिक बृहद हो जाएगा विषय। एक होता है काषाय, कूटीनाटी, यानी छल कपट करना, जिन्न भाव, माया भाव, कपूयाचरण, इतना सब कुछ होता है। अरे बाप रे बाप, हाँ, तो ये सब कुछ पार कर लिया आपने, बताइए, आपकी दीदी ने। अब हमको क्या पता कि ये सब क्या बलाए है, आपने तो आज बताया और हमने पहले कभी किसी से सुना भी नहीं था कि इतना सब कुछ भजन में होता है। हाँ, तो नहीं पता था तो पता करना चाहिए था ना, सीधे से ही भक्ति मार्ग में चले गए, किसी मार्ग में चले और वहाँ का कोई कायदा पता नहीं कि कौन सी सड़क कहाँ को जाती है, और घर से निकले तो आप गुम होंगे ही होंगे, फिर वहाँ आपको कौन बतावे यदि गुरु नहीं है तो। हाँ, तो हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हाँ तो बता रहे हैं, अब सावधान रहिएगा, ठीक है, बताइए। तो सिद्ध प्रामाणिक भगवत प्राप्त गुरु बनाइए, वे आपको आपके दोष गिन गिन कर बताते रहेंगे और आपको उनको सहना झेलना आना चाहिए, आना पड़ेगा। नहीं किया तो अब आप अपने घर जाइए, बेटा तुम अपने घर बैठो, वे गुरु भगा देंगे आपको। यदि भगवत प्राप्त होंगे तो आपकी एक नहीं चलने देंगे, आप ही को उनकी सुनना पड़ेगा। यदि आपकी दाढ़ी में आग लगी तो आपको बुझानी पड़ेगी और बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं कर सकते, अपने घर बैठो, 84 लाख भोगते रहो, ठीक। तो गुरु आपको बताएंगे कि गलती कहाँ हुई आपसे, या किसी भी जीव से, किसी भी साधक साधिका से गलती कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही होती है, वह किस स्टेज, किस सोपान पर, किस कक्षा में है भक्ति की, यह गुरु 2 मिनट में बता देगा आपको। तो वही तो कह रहे हैं, हम आपसे पूछ तो रहे हैं, आप तो गुस्सा हो रहे हैं। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं हो रहे, हमारे बोलने का तरीका ही ऐसा है, ठीक है। हाँ, तो हमने बताया आपको कि 2 ही कारण हो सकते हैं, आप फिर से सुन लीजिएगा, डिटेल नहीं करेंगे। और उन 2 कारणों में से कई कारण पहले नंबर में और दूसरे नंबर में हमने आपको दे दिए, डिटेल उन पर प्रत्येक पर अलग अलग किसी दिन करेंगे, तब सुन लीजिएगा और उनको दूर करने के प्रयत्न कीजिए। कैसे करें? इन सबको दूर करने के प्रयत्न कीजिए, तब भजन भी होगा, भाव भी बनेंगे, सब कुछ होगा। भगवान राधा रानी, गोविंद राघवेंद्र सरकार, जिनके भी आप उपासक उपासिका हैं, भक्त हैं, वे आपको अवश्य मिल जाएंगे। नाराज़ नहीं होते प्रभु किसी से कि आपने पूछा कि प्रभु नाराज़ हैं क्या। भगवान किसी से नाराज़ नहीं होते, उनका जीव मात्र अंश है, अपना पुत्र है। बस ये जो ऊपर अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, जन अपराध, ये सब जो बताए और अन्य अन्य दोष बताए, इनके कारण कृपा जो हो रही होती है, जो जीवन में जितनी मात्रा में, जितनी लिमिट में कृपा उतर चुकी है साधना करते करते, वहीं पर रुक जाती है, वहीं पर रुक जाती है। जितनी भक्ति की है वो नष्ट नहीं होती। यज्ञ कर्म धर्म व्रत दान तपश्चर्या इत्यादि के फल की तरह, योग के फल की तरह नहीं, अमृत स्वरूपाच, नारद भक्ति सूत्र, भक्ति अमर है, अमृत स्वरूपा है। तो जितनी आपने कर ली है 5-10% उतनी जमा रहती है, किंतु आगे उसकी उन्नति रुक जाती है। तो इसलिए
ऐसे अपराध नहीं करने चाहिए। तो भक्ति रूपी लता पुष्पित पल्लवित होती है, बढ़ती है, यहाँ से साधक के उस भक्त के हृदय से बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते गगनमंडल का भेदन करके वह गोलोक तक जा पहुँचती है भक्ति लता। उसमें लता में कृष्ण प्रेम रूपी सुपक्व रसमय सुरस फल लगता है। मीरा जी ने कहा था, आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फल गई आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब तो बेल फल गई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। इस प्रेम रूपी लता को मैंने अपने आंसुओं से सींचा है और अब ये बेल फल चुकी है। आनंद फल होई, इस पर आनंद रूपी फल लगेगा, कृष्ण प्रेम रूपी फल लगेगा। तो आप समझ गए। उपाय एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करें प्रकाश, प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार, स्वेद कंप पुलकादि गदगदाश्रुधार, अनायासे भव क्षय कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामेर फले पाई एक धन। हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु यदि प्रेम नहे नहे अश्रुधार, तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे न करे अंकुर। चैतन्य चरितामृत 8, 26, 27, 28, 29, 30 ये कह रहा है कि यदि बहुत बार कृष्ण नाम यदि ले, भजन करे, नाम गायन करे, भगवान का स्मरण करे, गुरु की बताई हुई साधना करे, किंतु जो ऊपर बताए नंबर 1 और नंबर 2 में यदि ये सारे अपराधों से ग्रस्त हो चुका है कोई जीव, तब फिर कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु यदि प्रेम नहे नहे अश्रुधार, फिर भी उसको प्रेम नहीं होता और ना तो उसके आंसू आते हैं, और जो आते हैं वह झूठे माने जाते हैं। तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, तब समझ लेना चाहिए कि इसका अंतःकरण घोर मलिन दूषित है, बार बार अपराध करते हुए और बढ़ाए जा रहा है, उनको खत्म करने का नाम नहीं ले रहा। तो समझ लेना चाहिए कि इसके बहुत अपराध हैं, बहुत कषाय, बहुत पाप भरा हुआ है हृदय में, घोर अंतःकरण मलिन है इसका। तो आप समझ गए। कृष्ण नाम बीजता है न करे अंकुर, कृष्ण नाम रूपी जो बीज है वह अंकुरित नहीं होता उसके हृदय में, उसको भजन का यानी कि कोई भी फल नहीं मिलता। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि बहुत जन्मों तक भजन श्रवण कीर्तन भक्ति अंग याजन करता रहे, तब भी यदि अपराध किया है, ये नाम अपराध इत्यादि किए हैं, वैष्णव अपराध, गुरु अवज्ञा इत्यादि, तब फिर उसको कोई भी अनुभव नहीं होगा, भजन का कोई फल नहीं मिलेगा, पड़ा रहेगा वह संसार में, संस्कृति चक्र में। तो ये अपराध ही साधक के साधन भजन में बाधक हो जाते हैं, आकर बाधा डालते हैं। जो आपकी दीदी के साथ हो रहा है, अन्य भक्त और साधिकाओं साधकों के साथ, भाइयों के साथ हो रहा हो, तो वे इसी के अनुसार नाप लें। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वह छिंडे तार सुखी जाए पाता, ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्ती जैसे न है उद्गम। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19, 156, 57 ये कह रहा है, यदि वैष्णव अपराध रूपी मतवाला हाथी, जैसे कोई मतवाला हाथी हो, उन्मत्त गजराज, पागल हो गया हो, उसका दिमाग खिसक गया हो और वह पगलाया हुआ बौराया हुआ हाथी किसी लहलहाते हुए फसल से युक्त किसी खेत में अथवा किसी उद्यान बगीचे उपवन में चला जाए, तो वहाँ के सारे सुंदर सुंदर पुष्पित पल्लवित सुंदर वृक्षों, लताओं, पेड़ पौधों को उखाड़ फेंकता है, सारे उपवन को उजाड़ डालता है। ऐसे ही यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, ऐसे ही मतवाला हाथी रूपी यदि यह वैष्णव अपराध है, यह वैष्णव अपराध, नाम अपराध, गुरु अवज्ञा इत्यादि जो दोष हैं, ये बहुत सारे मतवाले गजराजों के समान हैं। और उपाड़े व छिंडेतार सूख जाए पाता, ये सारी की सारी भक्ति लता को, भक्ति बेल को उखाड़ फेंकते हैं जड़ से। ताते माली यत्न करी करे आवरण, इसलिए जो माली होता है वह खेत के चारों ओर मेड़ लगा देते हैं, कांटे इत्यादि लगा देते हैं, खंबे गाड़ कर, जिससे भीतर कोई भी जीव जंतु ना घुस सके और फसल को खा ना सके, चर ना सके।
तो माली यहाँ पर हुआ साधक, आप अथवा कोई भी माताएं बहनें भाई, जो भी साधक भक्त हैं वे माली बनकर अपने इस भक्ति रूपी लता के चारों ओर आवरण करें, यानी वैष्णव अपराध इत्यादि से बचें, गुरु अवज्ञा आदि से बचें, सताम निंदा, वैष्णव निंदा इत्यादि से बचें। अपराध हस्ती जैसे न होय उद्गम, तो अपराध रूपी जो अन्य अन्य खरपतवार उगी है उससे जो है प्रेम का जो बीज है अंकुरित नहीं होता। भजन करता रहता है किंतु प्रेम हृदय में अंतस्थल में भीतर जागृति नहीं होता, और फिर वह वर्षों तक लगा हुआ जीव साधक कहता है, शिकायतें करता है कि हमको इतने वर्ष हो गए भजन करते, आधा जीवन बीत गया, हाय मैं आधा बूढ़ा हो गया, मैं तो बूढ़ी हो गई, सारा जीवन दे दिया किंतु अनुभव नहीं हुआ। तब फिर पिछले जितने भी हमने बताए हैं उनसे अपने आप को नाप लीजिए, आप देखिए कि कहाँ पर गलती हुई है। सावधान रहते हुए भजन करेंगे तो आपकी दीदी को, आपको अथवा किन्हीं भी भक्त को अनुभव जहाँ पर होना रुक गया था आप पाएंगे कि फिर से नवीन नवीन भावों की सृष्टि होने लगी है, हृदय में नए नए भाव बनने लगे हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर